हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग में सिलोजिज्म, जो कि एचपी हाई कोर्ट क्लर्क 2025 में जो आपका भी एग्जाम होने वाला है, जल्दी आपका एग्जाम है। तो रीजनिंग में एक टॉपिक है आपका सिलोजिज्म, उसको बहुत ही डिटेल में आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब देखो बेटा, कोई भी आपका एग्जाम जिसमें रीजनिंग पूछ जाती है, तो सिलोजिज्म तो आपसे मैक्सिमम टाइम जो है वो पूछा जाता है। तो देखो, सिलोजिज्म किस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये आपको वैसे पता होगा। स्क्रीन के ऊपर पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरह से है। कुछ आपको स्टेटमेंट दी जाती हैं और उसके बाद आपको कंक्लूजन दिए जाते हैं। उसमें आपको जो है देखना होता है स्टेटमेंट का, जैसे जो आप डायग्राम बनाएंगे उसके बिहाफ पे जो कंक्लूजन होंगे उनके बिहाफ पे आपने आंसर जो वो टिक करना होता है। और आपको जो ऑप्शन दिए होते हैं वो इस तरह से कुछ होते हैं कि ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, या जो भी आपको ऑप्शन दिए होते हैं वट एवर, राइट। देन सबसे पहले तो उसमें डायग्राम बनता है। जैसे यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारा देखेंगे, सम बुक आर पेन, बोला कि कुछ बुक्स पेन है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम लिया ऐसे, कुछ बुक्स ले ली मैंने कि सम बुक्स है ना, बुक्स हैं, और आर पेन, कुछ बुक्स जो है वो पेन है। अब मैंने ये डायग्राम ऐसे बनाया, ठीक है। तो ये जो कॉमन बचा ये क्या है, ये है सम। सम का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना है आपने, सम का मतलब होता है कॉमन। जहां पे भी आपको सम की बात की हो आपने कॉमन चेक करना है, ठीक है। फिर बोला कि ऑल पेन आर पेंसिल, कि जो सारे के सारे पेन है, देखो ये पेन है और ये पेंसिल, तो आपको पेन पूरा लिखना पड़ेगा। वो तो सारे के सारे पेन क्या हैं, पेंसिल्स हैं। आप बोलेंगे सर आप डायग्राम तो बना रहे हो, इस डायग्राम का हमें तो पता ही नहीं है कि ये किस तरह से बना रहे हो। चलो, थोड़ा सा नए स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, पहले क्या करते हैं हम, क्योंकि हर एक चीज पढ़ने से पहले उसका जो बेसिक है ना बेटा, बेसिक वो समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप बेसिक को अच्छे से समझ गए ना, फिर ये जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैटर नहीं करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जो है वो सेकंडों में आप उड़ाएंगे। तो हम बेसिक की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, वो आपको वैसे पता भी होगा कुछ स्टूडेंट को। जिन स्टूडेंट को पता है वो थोड़ा सा वीडियो को आगे करके जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिन्हें पता नहीं है वो यहाँ से देखेंगे, क्योंकि सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। अब देखिए, जैसे सबसे पहले जो डायग्राम बनता है उसको कैसे बनाते हैं हम। जैसे मान लो पहले मैंने लिखा यहाँ पे कि ऑल ए आर बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक सर्कल ले लिया, सर्कल के अंदर मैंने ए लिखा हुआ है और उसको मैंने एरो कर दिया। क्यों एरो किया, ध्यान से सुनिएगा। ये जो डॉटेड एरिया है ना, जो ये एरिया है ना ए का, मतलब ये ए का एरिया है, समझ रहे हो मेरी बात को, ये आपने समझना है। अब ऑल ए, इसने बोला कि ऑल ए आर बी, सारे के सारे जो ए हैं वो बी के अंदर है। तो बी मैंने बाहर लिया इसके, और बी ए हो गया, मतलब बी का जो एरिया है वो ये है। आई होप आप समझे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही आराम से समझेंगे। और क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ आपको, आप बिना पेन और कॉपी के, अगर आप एक बार बेटा, अगर आप एक बार बेसिक समझ गए ना, बिना पेन और कॉपी से आप सॉल्व करेंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। वीडियो के एंड तक आप खुद देख लीजिएगा। अब देखो, ये तो डायग्राम बन गया हमारा कि ऑल ए आर बी, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलता कि ऑल वी आर सी, तो कैसे बनाते, तो सर हम इसको इसके बाहर एक सर्कल ले लेते और सी यहाँ उतार देते। अगर मैं बोलता कि ऑल सी आर डी, तो सर हम सी के बाहर एक सर्कल ले लेते और बिल्कुल बाहर लेते और डी कर लेते। मैंने बोला बिल्कुल सही, ये सबको पता होता है, अमूमन सबको पता है। अब कुछ और भी डायग्राम बनाए जाते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं। जैसे मान लो इसने बोल दिया कि यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, इसने बोला कि ऑल ए आर बी, ठीक है। ये तो हम बना चुके हैं कि ऑल ए जो है वो क्या है, बी है। अब मान लो आपको साथ में बोलता कि सम बी आर सी, समझना है आपने पहले इस चीज को, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने अभी दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपने ये चीज समझ ली, जो नए बच्चे हैं बेटा, सेकंड में करोगे क्वेश्चन को। अब इसमें बोला कि सम बी आर सी, कुछ बी जो है वो सी हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ से ले लिया ऐसे और इधर लिख दिया मैंने सी को। अब जो कुछ है ना, सम आया ना, सम का मतलब क्या बोला मैंने कि सम हमेशा कॉमन होता है। कॉमन कॉमन देखना आपने, देखो अब बी और सी में ये जो ये पार्ट है ना, ये पर्टिकुलर पार्ट है, ये कॉमन बन रहा है भाई, बन रहा है ना कॉमन। अब कुछ स्टूडेंट पता क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे बोला कि सम बी आर सी, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ से ले लेंगे ऐसे, ए को काट देंगे ऐसे और सी यहाँ लिख देंगे। आप बोलेंगे कि सर ये जो इसका ये और इसका ये जो ये है ये कॉमन हो गया, और ए को भी ओवरलैप कर देंगे, वो ए को भी। ये गलती नहीं करनी है हमें, जितना हो सकता है हमें ओवरलैपिंग से बचना है। मतलब हमें सिंपल चीजों को रखना है। जैसे ए और बी साइड में थे, हमें बिल्कुल साइड से लिया मैंने सर्कल यहाँ पे ऐसे, और सी मैंने यहाँ पे रख दिया। कॉमन क्या है हमारे पास यहाँ पे, बी और सी में ये पार्ट है। समझ रहे हो मेरी बात को। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वहां पे, उस चीज को समझिए। फिर अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता डायग्राम में ही एक और, मैं यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दे देता। क्या स्टेटमेंट सर, मैं बोलता कि नो बी आर डी, कोई भी बी जो है वो डी नहीं है। अब बी और डी की तो बात की गई है, तो डी का तो पता नहीं। तो मैं यहाँ पे बी कौन सा पार्ट है बेटा, देखना यहाँ पे ढंग से, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। ये जो बी है ना, इसका ये सर्कल है बी का पूरा, ठीक है। बी के अंदर ही ए बैठा हुआ है, मतलब बी के अंदर है। अब इसने बोला कि नो बी, नो का मतलब वो पूरा, ऑल ऑल, नो का मतलब पूरा होता है। नो बी इज डी, कोई भी बी जो है वो डी नहीं होगा। अगर डी मान लो मैं यहाँ रखता हूँ, ये सर्कल है, तो इसने बोला कि कोई भी बी होगा ना वो डी नहीं होगा। तो उसको नहीं होगा तो उसको हम ऐसे क्रॉस कर देंगे कि भाई बी के साथ डी का ना कोई रिश्ता नहीं है।
बी और डी जुदा है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब आपसे कंक्लूजन में कैसे पूछता है, वो पूछ लेगा कि सम ए आर डी, ऐसा पूछ लेगा। अब देखो बताओ अब आप आंसर इसका कि कुछ ए ऐसे हैं जो डी हैं। सबसे पहले तो देखिए कि डी और ए के बीच में क्या कॉमन है। देखो ऐसा कुछ आ रहा है कॉमन, ये जो कॉमन था ना हमारे पास बी और सी में ये पार्ट, पहले ये तो कॉमन नहीं है, हाँ जी, तब तो ये गलत हो गया। दूसरे, जब पूरा ए बी के अंदर है बेटा, पूरा ए कहाँ है, बी के अंदर है, जब पूरा बी का क्रॉस रिलेशन है जब डी के साथ, तो ए का कब रिलेशन होगा कि कुछ ए जो है वो डी हो सकते हैं, नहीं होंगे। इस तरह से सोचना होता है आपने। आपने स्टेटमेंट को क्या करना है, वहां पे आपने कोशिश करनी है कि वो अगर सही है तो उसको सही ठहराना है, अगर नहीं है तो नहीं, सिंपल। आई होप आप समझे होंगे। देखो डायग्राम किस तरह से बनाना है आपने, मैं क्वेश्चन में भी आपको बताता चलूंगा, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहले आपको पता होनी चाहिए। अब देखो सम का भी आप समझ गए। कई बार ऐसा होता है कि देखो ऑल ए आर बी लिखा हुआ है, अब मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि सम ए आर टी, फिर लिख दूंगा कि नो डी इज एफ, ठीक है। देन मैं लिख दूंगा कि सम, चलो पहले इसको बना लेते हैं हम। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा मैंने, ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई है, देखो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये बोला कि ऑल ए, सारे के सारे जो ए हैं वो क्या है भाई, डी हैं भाई, ये डी के अंदर आ गए। अब बोला कि नो डी इज एफ, कोई भी डी, पूरा डी का जो क्रॉस रिलेशन है ना वो एफ सर्कल के साथ में है। एफ यहाँ पे, ये इसके साथ मतलब ए का भी इसके साथ कोई रिलेशन होगा, किसके साथ, एफ के साथ ए का भी कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ए जो है वो ए डी के अंदर ही है, तो ए का भी एफ के साथ नहीं होगा कोई रिलेशन, और डी का तो होगा नहीं, राइट। देन इसने बोला कि अब मैं बोलूँ कि भाई सम जे आर डी, ये बोल दिया मैंने। तो सम जे आर डी जब लूंगा मैं, तो मैं कैसे लूंगा उसको, मैं इस मतलब मैंने ओवरलैपिंग से बचना है, मैंने यहाँ पे ले लिया, ए को नहीं मैंने यहाँ पे डिस्टर्ब किया बेटा, मैंने यहाँ पे ले लिया कि ये जो ये कॉमन भाग है ना, ये हो जाएगा ना कॉमन, और यहाँ पे मैंने जे ले लिया, जे इस तरह से है। समझ रहे हो मेरी बात को, ये चीज आपने समझी। अगर ये चीज आप समझ गए ना, मैं आपको बोल रहा हूँ आप क्वेश्चन को उड़ाओगे, मतलब उड़ा दोगे आप क्वेश्चन को। आई होप वैसे आपको समझ आ चुका होगा। मैंने नो का भी बता दिया आपको, ऑल का बता दिया, सम का बता दिया, ठीक है। अब इससे बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम चीजों को समझते चलेंगे। आई होप यहां तक समझे होंगे आप। देखो आपको 5-4 मिनट आपको देने पड़ेंगे बेटा, जो आपका बेसिक है उसको समझने के लिए। आप देखो क्वेश्चन को कैसे उड़ाओगे आप, हलवा है हलवा, कैसे, देखिए स्टेटमेंट क्या दी है हमारे पास, स्टेटमेंट के साथ चलेंगे और डायग्राम वैसे बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया था। देखो इसने बोला कि सम बुक आर पेन, कुछ बुक। अब देखो मैंने बोला कि सम की, जब देखो ये बुक्स यहाँ पे आएंगी और पेन बोला, ये मान लो ये बुक्स हैं, इसमें बोला कि सम बुक्स आर पेन, जब सम की बात की जाएगी तो कॉमन होगा, मतलब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेन ले लिए, ये पेन है। अब ये बुक और पेन में देखो कॉमन आ गया ना, इसने बोला कि सम, तो जो सम है ये डिनोट कर रहा है इस चीज को, इस भाग को, ये जो ये भाग बना यहाँ पे सम। आई होप समझे होंगे। फिर इसने बोला कि ऑल पेन्स आर पेंसिल, सारे के सारे जो पेन है ना भाई वो पेंसिल है। अब मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको डायग्राम, आपने क्यों, आपने डायग्राम का ध्यान रखना है बेटा, ओवरलैपिंग से बचना है। इसमें बोला कि ऑल पेन आर पेंसिल, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि अब यहाँ पे ऐसे घुमा दूंगा इसको कि ऐसे घुमा दिया इसको, नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर ऑल पेन, सारे के सारे पेन अगर क्या है, पेंसिल है, तो आप ऐसा कर सकते हो ना बेटा, इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हो ना, ऐसे बिल्कुल इस तरह से पेंसिल में हो गया ना। अब देखिएगा इसमें थोड़ी सी बात जो मैंने आपको समझाई, उसमें आपने कुछ और चीज ऐड करनी है। क्या करनी है कि बी और पेन में पहले रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे, सम बुक्स आर पेन। कंक्लूजन की तरफ आते हैं, पहले वहां से ज्यादा पता लगेगा। ये बोल रहा है कि सम बुक्स आर पेंसिल, कुछ बुक्स ऐसी हैं, ये बुक्स है ना, और पेंसिल ये यहाँ पे, पेंसिल कहाँ पे बेटा, ये पेंसिल है। ये पेंसिल का कौन सा भाग है, पेंसिल का सर आपने बोला कि ये पूरा जो ये है ना, ये पेंसिल का है। और बुक्स कौन थी सर, आपने बोला कि बुक्स ये है, ये मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए इसने बोला कि सम बुक्स आर पेंसिल, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो पेंसिल है, बिल्कुल सही बात है। क्यों सही बात है, क्योंकि भाई पेंसिल का जो पूरा सर्कल है ना, पेन तो पेंसिल के भी अंदर ही आएगा ना, तो पेन का अगर बुक के साथ रिलेशन था तो पेंसिल का भी तो होगा, तो ये यहाँ पे करेक्ट जाएगा। देन ये बोला कि ऑल पेंसिल, चेक कीजिए सारी की सारी पेंसिल जो है वो पेन है, पूरी की पूरी ये जो पेंसिल है बोलता ये पेन है, ये तो बिल्कुल इसने उल्टा बता दिया। ये तो ऑल पेन आर पेंसिल थे, ऑल पेंसिल आर पेन थोड़ी भी हैं, पेंसिल के अंदर है पेन, तो पेंसिल बड़ी है तो वो पेन के अंदर नहीं आएंगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो कंक्लूजन ए, ओनली फर्स्ट फॉलो, सॉरी ए ऑप्शन, अब ऑप्शन में कौन सा है वो देखना पड़ेगा, पर कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करेगा यहाँ पे, ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर ए ही है, तो करेक्ट हो जाएगा आपका ओनली फर्स्ट फॉलो। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो थोड़ा सा मैं समय लिया है, वो आपको स्टेटमेंट के लिए समय लिया था। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है बहुत आराम से करेंगे। क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट है आपके पास,
ऑल डॉग आर एनिमल, हम बना देंगे अपना डायग्राम। ये हमें डॉग ले लिए, ऑल डॉग आर एनिमल, सारे के सारे डॉग जो हैं वो किसके अंदर है भाई, एनिमल के अंदर है। एनिमल ये है, ये है ना एनिमल। जो एनिमल का सर्कल कौन सा है बेटा, एनिमल का सर्कल ये है। अभी धीरे धीरे आपको समझ आएगा, फिर बाद में हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। पूरा एनिमल का ही सर्कल है भाई। और डॉग का कौन सा है, डॉग का अंदर है, मतलब डॉग जो है एनिमल के अंदर है, ठीक है, क्योंकि सारे डॉग क्या हैं, एनिमल है। अब इसने बोला कि सम एनिमल आर बिल्ड्स, समझ रहे हो मेरी बात को, वाइल्ड्स। तो कुछ जो एनिमल है ना, कुछ एनिमल, अब एनिमल इस तरफ है, तो मैंने क्या बोला था आपको, ओवरलैप नहीं करना है, हमें इस तरफ से ले लेना है भाई। यहाँ पे लिख दिया वाइल्ड्स। और यहाँ पे कॉमन क्या बचा हमारे पास, कॉमन है ये चीज, ये जो ये भाग है, ये एनिमल और वाइल्ड्स के बीच में क्या है भाई, कॉमन है। समझ लो मेरी बात को, कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन, ऑल डॉग आर वाइल्ड्स। अब सारे के सारे, ऑल बोला उसने पूरे, देखो ढंग से देखना है आपने, ऑल डॉग आर वाइल्ड्स, सारे के सारे जो डॉग है बोलता वो वाइल्ड्स हैं। भाई गलत है, कैसे, सारे के सारे डॉग ए के अंदर है, वाइल्ड्स तो अलग नहीं है। इसने बोला कि कुछ एनिमल ही होंगे जो वाइल्ड्स होंगे, तो सारे डॉग थोड़ी बोला इसने कि सारे डॉग तो नहीं हो सकते हैं भाई, सारे डॉग नहीं होंगे, तो ये गलत आ गया। देन इसने बोला कि सम एनिमल आर डॉग्स, मतलब कुछ एनिमल ऐसे हैं जो डॉग हैं। भाई जो एनिमल है वो सारे डॉग एनिमल के अंदर है, तो कुछ तो होंगे ही, तो ये सही जाएगा। तो क्या होगा, कंक्लूजन सेकंड फॉलो करेगा, ये ओनली सेकंड फॉलो। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही उत्तर है कि सिर्फ और सिर्फ बी ही फॉलो करेगा। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा बेटा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है सम मोबाइल आर लैपटॉप। अब देखो यहाँ पे लैपटॉप ले लिया मैंने और यहाँ पे मैंने मोबाइल ले लिया, तो मोबाइल और लैपटॉप में सम का बोला हुआ कि मोबाइल और लैपटॉप में कॉमन है। भाई देखो सम बोला इसने कि सम मोबाइल आर लैपटॉप, तो सम मोबाइल आर लैपटॉप मतलब कॉमन भाग कौन सा है भाई, कॉमन ये है। मैंने फिर बोल रहा हूँ आपको, कॉमन देखना है आपने, जब भी आपने सम की बात होगी तो कॉमन होगा उन दोनों एलिमेंट में, जो दो एलिमेंट आपको दिए होंगे उनमें कॉमन होगा, वो चीज़ आपने ढूंढनी है। अच्छा ठीक है सर, अब सम लैपटॉप आर मोबाइल हो गए, हाँ जी। ऑल लैपटॉप आर गैजेट, अब सारे के सारे लैपटॉप बोल रहा है कि सारे जितने भी लैपटॉप होंगे ना, ये सारे क्या होंगे भाई, गैजेट होंगे। यहाँ पे आ गया जी। अगर मैं इसको दूसरे कलर में कर दूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ये सर्कल है। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं, बोलता सम मोबाइल आर गैजेट, कुछ मोबाइल ऐसे हैं, कुछ मोबाइल, मोबाइल का सर्कल कौन सा था, दूसरा कलर करते हैं। मोबाइल का सर्कल ये था ना बेटा, ये था। अब देखो गैजेट क्या है, गैजेट के अंदर ही थे लैपटॉप भी, तो इसने बोला कि सम मोबाइल, कुछ मोबाइल ऐसे हैं जो गैजेट है। देखो मोबाइल का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा है जो ये गैजेट में आ रहा है ना, गैजेट बाहर था ना, गैजेट में आ रहा है ना, कॉमन आ रहा है ना। मैंने बोला कि सम जब बोलेगा तो दोनों एलिमेंट में, मोबाइल और गैजेट में, दोनों में देखो कि कहीं कॉमन का रिलेशन है। बिल्कुल सर यहाँ पे है, ये है एग्जैक्ट दिख रहा है हमें कि ये यहाँ पे है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा भाई, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कंक्लूजन है, बोलता है ऑल गैजेट आर लैपटॉप, बोलता है कि जितने भी गैजेट है ना, ये जो हमारे जितने गैजेट दिए गए हैं हमें यहाँ पे, ये जो ये वाला सर्कल है पूरा, ये पूरा का पूरा सर्कल जो है वो क्या बोल रहा है कि लैपटॉप है। भाई लैपटॉप तो अंदर है, लैपटॉप कहाँ हो जाएगा, लैपटॉप तो छोटा सा भाग है, लैपटॉप का छोटा सा भाग है, समझ रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। अगर 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 देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बोलता ऑल लैपटॉप आर गैजेट, तो क्या हो जाता, तो बिल्कुल सही हो जाता सर, क्योंकि ऑल लैपटॉप मतलब लैपटॉप छोटे से हैं भाई, सारे के सारे लैपटॉप जो है वो गैजेट के अंदर है, बिल्कुल हैं, गैजेट बाहर है, जो सर्कल है इसका। अगर आपने जो मैंने आपको समझाया इस तरीके से अगर समझ लिया आपने, और अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, दोबारा से आप रिपीट कीजिएगा वीडियो को, आपको समझ आएगा। राइट, आई होप समझे होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे पहला भी बिल्कुल सम मोबाइल आर गैजेट ठीक है, देन दूसरा गलत है, तो ओनली फर्स्ट, तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा कहाँ पे, ओनली फर्स्ट, आपका ओनली फर्स्ट फॉलो ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, देन अगर अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लाइक कीजिए, आपके लाइक से आपकी अटेंडेंस का पता चलता है हमें कि कितने बच्चों ने जो है वो वीडियो देख ली है। और एक्सपी हाई कोर्ट के लिए वैसे मैं देख रहा था कि हमारी जो फैमिली है ना, माइंड बूस्टर स्टडी, उसके ऊपर एचपी हाई कोर्ट के कुछ एस्पिरेंट है बहुत कम है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर कीजिए वीडियो को जितना हो सकता है, ताकि जितने भी बच्चों ने एग्जाम भरा हुआ है उन बच्चों को ये वीडियो मिले, इस वीडियो से उनको हेल्प मिले। बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या है, ऑल कार आर व्हीकल, सारी की सारी जो कार हैं वो व्हीकल हैं। देखो ऑल की बात आ गई अब यहाँ पे, ऑल कार आर व्हीकल, सारी की सारी जो कार है, ये सर्कल लिया मैंने, ठीक है, सारी की सारी कार क्या है बोलता है व्हीकल है, ये ले लिया मैंने व्हीकल भाई।
बोलता नो व्हीकल। अब मैंने बोला था कि जो नो का जो मतलब होता है ना, नो का मतलब हम ऑल से लेते हैं। नो का जैसे मैंने बोलते नो व्हीकल इज बाइक, तो मतलब ये बोला कि कोई भी व्हीकल बाइक नहीं है। मतलब जो अब नेगेटिव का रिलेशन आया ना, नो का मतलब ऑल ही हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि जो व्हीकल का जो होगा ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये था हमारा, ऑल कार आर व्हीकल थे ना, इस तरह से था ना ये। देखो ऑल कार आर व्हीकल, सारे के सारे जो कार हैं वो व्हीकल के अंदर हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है, समझ रहे हो। अब इसमें बोला कि नो व्हीकल इज बाइक, कोई भी व्हीकल जो है वो बाइक नहीं होगी। बाइक का यहाँ पे अब नो बोला उसने ना, नेगेटिव रिलेशन है भाई, कोई भी। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि नो कार इज बाइक, तो क्या वो सही होगा? बिल्कुल सही होगा सर। जब व्हीकल का ही नेगेटिव रिलेशन है तो कार तो व्हीकल के अंदर ही है भाई। कार कहाँ पे है? कार यहाँ पे नहीं है, अंदर नहीं है कार, ये जो है कार। तो जब व्हीकल का ही नेगेटिव रिलेशन है बी के साथ, तो कार का भी क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। ये चीज आपको आपने अपने दिमाग से सोचनी है। कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं भाई। बोलता नो कार इज अ बाइक, कोई भी कार जो है वो बाइक नहीं है। कोई भी कार बाइक नहीं है, मैंने ऊपर ही बताया आपको, बिल्कुल सही है भाई। कोई भी कार बाइक नहीं होगी भाई, क्यों नहीं होगी? व्हीकल का ही जब नेगेटिव रिलेशन है तो कार का तो होगा। फिर बोल रहा है कि सम व्हीकल आर बाइक, बोलता कुछ व्हीकल ऐसी हैं जो बाइक हैं। कहाँ पे है भाई? व्हीकल का तो नेगेटिव रिलेशन है, तो ये तो गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? बहुत ध्यान से समझिए। नो कार इज बाइक का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कार जो है, कोई भी कार जो है वो बाइक नहीं है। तो उसने सही बोला कि भाई कोई भी कार बाइक नहीं है। और यहाँ पे सम व्हीकल आर बाइक, भाई सम व्हीकल, आप देखो सम लिखा है ना यहाँ पे, अगर ऐसे भी पता नहीं चले आपको तो कैसे पता करना है? सम लिखा है ना यहाँ पे। सम का मतलब मैंने बोला था कि कॉमन, किसमें? जिन दो एलिमेंट की बात की जा रही होगी उनमें कॉमन। देखो व्हीकल और बाइक में देखो कोई कॉमन है यहाँ पे कि कहीं बाइक इस तरह से है कोई कि ऐसा कॉमन लगा हुआ है? आप बोलेंगे नहीं है सर। नहीं है तो फिर उसको गलत करो ना, तो गलत है। तो ओनली फर्स्ट फॉलो होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा बच्चों। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है सम टीचर आर स्कॉलर, कुछ टीचर हैं जो स्कॉलर हैं। आई होप यहां तक आपको अब डायग्राम बनाना आ चुका होगा। अब कुछ की बात की गई है तो ये कॉमन है, ये जो ये वाला भाग है ये कॉमन है, किसमें? टीचर और स्कॉलर के बीच में है। ये वाला भाग जो है वो कॉमन जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल सही बोला आपने। देन अगला है कि ऑल स्कॉलर आर ऑथर्स, सारे के सारे स्कॉलर, मतलब ये जो स्कॉलर है ना सारे, ये सारे के सारे स्कॉलर के हैं, ये ऑथर हैं। इसका मतलब समझ रहे हो आप? जब आपको इस तरह से पहले इस एलिमेंट में और इस एलिमेंट में कॉमन दिया, फिर जो ये वाला एलिमेंट है ना, ये वाला, इसको आपने जोड़ दिया, मतलब ऑथर के बीच में ले लिया, तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भाई सम, अगर मैं बोलूंगा कि सम टी आर ए तब भी सही होगा, अगर मैं बोलूंगा कि सम टी आर एस तब भी सही होगा। अब कॉन्क्लूजन की तरफ आते हैं। कैसे? कॉन्क्लूजन बोल रहा है कि भाई ऑल ऑथर आर स्कॉलर, सारे के सारे जो ऑथर है ना वो स्कॉलर हैं भाई। स्कॉलर का तो छोटा सा भाग है, छोटा सा, ये छोटा अंदर है भाई। तो स्कॉलर तो कहाँ पे? स्कॉलर का तो ये है भाई पूरा, ये पूरा सर्कल आ सकता है इसमें? कैसे आएगा भाई? तो ये तो गलत हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? कहाँ पे है वो? एक सेकंड, ये है सम टीचर आर ऑथर। अच्छा ये दूसरा था ऑल ऑल ऑथर आर स्कॉलर, नहीं होगा भाई, गलत हो जाएगा। सम टीचर आर ऑथर, कुछ टीचर ऐसे हैं जो ऑथर है, बिल्कुल सही है गुरुजी। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टीचर और ऑथर, ऑथर ये है, जो कॉमन है ना, ये कॉमन है, ऑथर का भी सर्कल यही है ना पूरा। तो यहाँ पे जो कॉमन है, मैंने बोला कि जब सम की बात की होगी तो आपने कॉमन देखना है किसमें भाई? दो एलिमेंट कौन कौन से? एक टीचर है, एक ऑथर है। टीचर का सर्कल ये था, ऑथर का सर्कल भाई यहाँ पे कट हुआ था। ये जो ये भाग आ रहा है ना आपके पास, ये जो ये ये कॉमन है ना, कॉमन है तो भाई सही होगा। तो ओनली फर्स्ट फॉलो। देखो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊं। अब आपने समझना है बेटा इस चीज़ को, और जितना हो सकता है आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जो अदर स्टूडेंट हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। अब देखो ऑल एप्पल आर फ्रूट्स, बोलता कि सारे के सारे एप्पल जो हैं वो फ्रूट हैं। अच्छा ठीक है सर। इसके बाद बोला कि नो फ्रूट इज वेजिटेबल। अब नो का आ गया, अब नो का मतलब ऑल, सारे, नो सारे की बात कर रहा है कि नो फ्रूट, कोई भी फ्रूट जो होगा ना वो वेजिटेबल नहीं होगा बेटा। वेजिटेबल यहाँ पे और नेगेटिव रिलेशन है। अब अगर मैंने बोला, ध्यान ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए। मैंने बोला यहाँ पे पूछा आपसे कि नो नो फ्रूट इज वेजिटेबल, ठीक है, नो फ्रूट इज वेजिटेबल हो गया। अगर मैं बोलूँ कि नो ए, मैं बोल रहा हूँ कि नो ए इज वेजिटेबल, तो क्या सही होगा? बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा? बहुत ही डिटेल में मैंने बताया कि जब बेटा एप फ्रूट का ही जब नेगेटिव रिलेशन है वेजिटेबल के साथ में, तो ए तो फ्रूट के अंदर है तो इसका भी होगा।
ये आपने, यही तो बात है, ये लॉजिकल, वो तार्किकता जो आपने अपने दिमाग से सोचना है। अच्छा नेक्स्ट जो है हमारा, सम वेजिटेबल आर ग्रीन, कुछ वेजिटेबल ऐसी है जो ग्रीन है, तो वेजिटेबल और ग्रीन तो इस तरफ ही होगा, तो आप इसको ओवरलैप नहीं करना, तो उसको आप थोड़ा सा जगह कमी है तो इसको यहाँ कर लेंगे हम ऐसे ग्रीन। और इसने बोला कि सम वेजिटेबल, अब सम आए ही तो ऐसा कॉमन बनेगा ना कुछ, किसमें जो दो एलिमेंट होंगे वेजिटेबल और ग्रीन में, तो वेजिटेबल ये रही, ग्रीन ये रहा, इसमें ये बन गया भाई कॉमन यहाँ पे। हाँ जी सर बन गया। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं, बोलता नो एप्पल इज वेजिटेबल, कोई भी एप्पल जो है वो वेजिटेबल नहीं है। देखो आप देखिए यहाँ पे ये एप्पल है और वेजिटेबल यहाँ पे है, जब फ्रूट का ही वेजिटेबल के साथ क्या था, नेगेटिव रिलेशन था यहाँ पे, तो एप्पल का भी होगा, तो इसने ये सही बोल रहा है, फिर ये बोल रहा कि कोई भी एप्पल भाई वेजिटेबल नहीं है, तो बिल्कुल सही है। देन इसने बोला कि सम फ्रूट आर ग्रीन, कुछ फ्रूट ऐसे हैं, ये जो फ्रूट है, फ्रूट का कुछ भाग, मान लो इतना सा भाग उठाया आपने, आपने देखा कि ये बोल रहा कि सम फ्रूट आर ग्रीन। अब देखो सम बोला ना, कॉमन ढूंढो भाई, ग्रीन दो एलिमेंट में, फ्रूट और ग्रीन में, देखो फ्रूट यहाँ पे है, ग्रीन यहाँ पे बैठा हुआ है, समझो। अब इन दोनों में कॉमन है कुछ, क्या ग्रीन यहाँ पे ऐसे है कि कॉमन यहाँ पे ऐसे नहीं है सर, तो नहीं है, तो फिर इसको गलत करो, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो हो जाएगा आपका, क्या होगा यहाँ पे, केवल निष्कर्ष 1 सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है ऑल चेयर आर टेबल, सारी की सारी चेयर जो हैं वो टेबल है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको डायग्राम बनाना आ चुका होगा, राइट। देन सम टेबल आर वुड्स, कुछ टेबल ऐसे हैं जो वुड्स हैं। अब देखो टेबल और वुड्स के बीच में जब रिलेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अब मैं यहाँ पे इस तरह से सर्कल करूंगा और यहाँ पे वुड्स लिख दूंगा कि यहाँ पे भी तो टेबल ही है भाई कुछ, तो मैंने ओवरलैप कर दिया यहाँ पे सी को भी, जो कि हमें नहीं करना है। ओवरलैपिंग से जितना बच सकते हो बचो भाई। इसने बोला कि सम टेबल और वुड्स, सम की जब बात आई मैंने बोला कि सम को कॉमन बनाना है, दो एलिमेंट में टेबल और वुड्स की बात हो रही है, तो मैं टेबल और वुड्स को साइड में रखूंगा, यहाँ पे वुड्स बना लूंगा, ये कॉमन बन गया हमारा, ये कॉमन है हमारा। आशा करता हूँ आप समझे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डायग्राम बन चुका है, ऊपर चलेंगे कंक्लूजन की तरफ आएंगे भाई। पहला कंक्लूजन है सम चेयर्स आर वुड्स, कुछ चेयर जो है वो वुड्स है। जैसे ही सम देखा कॉमन देखेंगे भैया आप, कॉमन देखो सर किस में देखे हम कॉमन, बेटा जो दो एलिमेंट होंगे चेयर और वुड्स, चेयर का सर्कल ये रहा और वुड्स का सर्कल जो है वो ये रहा। अब देखो चेयर और वुड्स में तो कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है, चेयर तो बिल्कुल अलग साइड आ रही है, तो बेटा अलग अलग साइड आ रही है तो ये गलत हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा बोलेंगे, अच्छा सर जब सम चेयर्स बोला तो टेबल में भी तो जो चेयर है वो हमें क्या पता है कि वो यहाँ पे बैठी हुई हैं, यहाँ पे ही है, यहाँ पे नहीं है। बेटा आपने एक बात याद रखनी है, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया ना सिर्फ उसको आपने सही करना है। अब देखो आपको टेबल और वुड्स का अलग से स्टेटमेंट दी गई थी, देखो यहाँ पे सम टेबल आर वुड्स बोला था यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात को, इसने इंक्लूड नहीं किया चेयर को, तो आपने अपने दिमाग से नहीं सोचना है, कुछ भी जो दिया है उसको ही सोचना है। तो जैसे मैंने आपको बोला वो डायग्राम बनाने के लिए वैसे बनाएंगे तो आप सही करोगे, अदरवाइज आप इसको गलत कर देते क्वेश्चन को, वो कैसे बताता हूँ अभी। अब इसने बोला कि सम चेयर आर वुड्स, क्या सम चेयर आर वुड्स हैं, चेयर और वुड्स में कोई कॉमन चीज है कि यहाँ पे ऐसे कोई कॉमन बन रहा है कुछ, आप बोलेंगे सर नहीं बन रहा है, मैंने कहा इसको गलत कीजिए और ये गलत हो गया। फिर इसने बोला कि ऑल टेबल आर चेयर, सारे के सारे जो टेबल है ना, ये जो टेबल है सारे के सारे ये चेयर है भाई। अब देखिए मैं बार बार इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, एग्जाम में आप गलती ना करें। टेबल का सर्कल ये है भाई और जो चेयर का सर्कल है, चेयर का सर्कल ये है, क्या इस सर्कल में, इस छोटे से सर्कल में क्या ये पूरा सर्कल जा सकता है टेबल का, नहीं जाएगा ना, तो क्या होगा यहाँ पे दूसरा भी गलत होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइदर वन, और ना तो फर्स्ट और ना सेकंड, तो आपका डी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। इस तरह से ऑप्शन आते हैं आपको, केवल निष्कर्ष 1 सही है, दूसरा सही है, दोनों निष्कर्ष सही है, ना तो एक सही है और ना दूसरा सही है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो अगर आपने डायग्राम वैसे नहीं बनाया होता जैसे मैंने आपको बताया, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे गलत करते हो वहाँ पे एग्जाम में, ये भी देखना बहुत जरूरी है ना। अगर यहाँ पे जो आपका डायग्राम बना हुआ ना, दोबारा से हम डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है बहुत ज़्यादा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता सी, देन यहाँ पे लिखता मैं टेबल और वुड्स का बाद में आता। अब वुड्स का अगर आपने ऐसे बनाया होता ना, ऐसे ऐसे बनाया होता अगर आपने सर्कल ऐसे वुड्स का, और कॉमन ले लिया होता ऐसे, क्यों बनाया वुड्स का मैं, इसने बोला पहले ऑल चेयर आर टेबल, सारी की सारी चेयर टेबल के बीच में आ गई, हाँ जी आ गई। फिर इसने बोला कि सम टेबल आर वुड्स, तो मैंने जो टेबल और वुड्स का जो बनाया था वो इस तरफ से बनाया, अब ऐसे। अब देखो इसमें मैंने सी को भी ले लिया ना, ओवरलैप किया मैंने। अब जब मैं इस कंक्लूजन के ऊपर जाता कि सम चेयर आर वुड्स,
कि कुछ चेयर जो है वो वुड्स है, तो यहाँ पे तो आपने ओवरलैप किया हुआ ना, इसको ओवरलैप किया है तो चेयर का भाग भी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, तो आप इसको एकदम से सही करते हो वहाँ पे और वो आपका गलत हो जाता। तो तब बोलता हूँ कि आपने ओवरलैपिंग से बचना है। जब भी आपको इस तरह का कोई डायग्राम दिया जाएगा तो आपने वुड्स का जो बनाना है वो यहाँ पे बनाना है। आपने देखो इसने सीधा बोला कि सम टेबल वुड्स, सम में भाई टेबल और वुड्स में, तो टेबल और वुड्स में कॉमन ले लो ना कहीं पे भी यार, साइड में ओवरलैप मत करो ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। तो ये आपका गलत हो जाना था अगर इस तरह से अपने बनाया होता। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। देन अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप अपनी अटेंडेंस लगा के जाइएगा आज, राइट। और सेशन को जितना हो सकता है उसको शेयर कर दीजिए बेटा। इससे ऐसा होता है कि आप किसी और को भी हेल्प कर रहे होते हैं ना साथ में, जो एचपी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इससे हेल्प होगा, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा बेटा, क्वेश्चन है हमारा, अब देखो स्टेटमेंट क्या बोल रही है, बोलता सम पेन्स आर पेंसिल, कुछ पेन ऐसे हैं, मैंने पेन ये ले लिए, कुछ पेन ऐसे हैं जो पेंसिल है। अब ये पेन है, जब पेंसिल की बात आएगी, पेन लिख देता हूँ उसको पहले, पेन। अब पेंसिल की जब बात आई तो सम की बात आई, यहाँ पे देख पा रहे हैं ना आप, यहाँ पे सम लिखा हुआ। सर आपने बोला था जब भी सम होता है ना दो एलिमेंट में तो उनके बीच में कॉमन लेना होता है हमें, तो हम इस तरह से बना देंगे। और ये बना दिया मैंने पेंसिल, पेंसिल का बन गया ये, हाँ जी सर। और ये जो ये वाला भाग बना ना बीच में, बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्वेश्चन मतलब वीडियो के एंड तक आपको याद करवा दूंगा। जो कॉमन वाला जो है ना, सम का मतलब क्या हुआ सर, आपने बोला कॉमन, फिर से बोल रहा हूँ कॉमन, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन हो गया डन, हाँ जी सर हो गया डन। देन अगला जो है हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल पेंसिल आर इरेजर, सारी की सारी जो पेंसिल है वो इरेजर होंगी। तो मतलब इसका मतलब है ये तो सर्कल ऐसे जाएगा ना भाई, इरेजर यहाँ आ जाएगा, इरेजर यहाँ जाएगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं बेटा कि इरेजर क्या सम पेन आर, मैं बोलूँ यहाँ पे कि सम पेन आर इरेजर, क्या ये सही होगा? हाँ जी सही होगा। क्यों? क्योंकि भाई पेन का डायग्राम ये है और इरेजर का, इरेजर के अंदर ही पेंसिल है ना, इरेजर के अंदर ही पेंसिल थी, तो डायग्राम तो पूरा है, तो इरेजर और पेंसिल के अंदर ये बन रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे पेन और पेंसिल, यहाँ पे तो ओवरलैप हो गया। नहीं 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 हुआ है ओवरलैप, इसने पहले बताया पेन और पेंसिल के बारे में, पहले बता दिया इसने सम पेन्स आर पेंसिल, तो वो ओवरलैपिंग में नहीं आएगी क्योंकि वो पहले स्टेटमेंट में दे रहा है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। देन कंक्लूजन की तरफ चलेंगे भाई। कंक्लूजन बोल रहा है कि भाई सम पेन आर इरेजर, कुछ पेन ऐसे हैं कि जो इरेजर है। भाई देखो पेन का जो सर्कल ये है हमारे पास, हाँ जी सर ये है, तो देखो भाई क्या है, कुछ पेन ऐसे जो इरेजर हैं। हाँ जी सर, पेन का जो ये वाला भाग है ना सर, ये वाला, ये इरेजर का जो सर्कल है, इसके इसमें कुछ पेन है सर सर्कल में, सम कॉमन। और ये चीज आपको दिखाई दे रही है किसमें? पेन और इरेजर में। हाँ जी सर पेन और इरेजर में दिखाई दे रही है, सही हो जाएगा जी। ऑल पेन्स आर इरेजर, सारे के सारे जो पेन है ना, सारे पेन वाला भाग ये है, इरेजर वाला ये है, तो भाई कुछ ही पेन जो है इरेजर है, सम का ऑल कहाँ हो गया, इसलिए बोला कि ऑल पेन है। भाई सारे पेन थोड़ी होंगे, गलत। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन, केवल निष्कर्ष वन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। देन नाइन्थ जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपको मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको जो है होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप करके आओगे। और इसका जो आपको स्टेटमेंट ये दी गई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कंक्लूजन ये दिए गए हैं और आंसर आपके ये हैं, ठीक है। देन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है ऑल मोबाइल्स आर डिवाइस, सारे के सारे मोबाइल क्या हैं भाई? डिवाइस हैं। हाँ जी सर डिवाइस हैं, ये ले लिया मैंने डिवाइस हैं। सम डिवाइस आर कंप्यूटर्स, कुछ डिवाइस ऐसे हैं जो कंप्यूटर हैं। भाई कुछ डिवाइस है तो मैंने इस साइड से लिया और ये कंप्यूटर है। अब क्या बोला इसने? सम का मतलब आपने बताया सर कॉमन होता है। हाँ जी बिल्कुल बताया कॉमन होता है। देखिए फिर कॉमन कहाँ बनेगा सर? ये बन रहा है, देखो ये ले लिया हमने कि कंप्यूटर जो है ना कुछ वो डिवाइस है। मैंने कहा बिल्कुल सही आपने डायग्राम बनाया है। कंक्लूजन की तरफ आते हैं, बोलता है सॉरी इसको हमने पहले सही कर दिया, सही नहीं होगा ना। सम मोबाइल आर कंप्यूटर, ये बोल रहा है कि कुछ मोबाइल ऐसे हैं, सॉरी ये थे ना मोबाइल, कुछ मोबाइल ऐसे हैं जो कंप्यूटर है। अब देखो मैंने फिर बोल रहा हूँ आपको, जो सम लिखा हुआ है यहाँ पे, सम का मतलब क्या हुआ बेटा? कॉमन। क्या हुआ? कॉमन। अब देखिए किस में देखना है, मोबाइल और कंप्यूटर दो एलिमेंट है ना यहाँ पे, मोबाइल का भाग ये रहा, कंप्यूटर का जो डायग्राम है वो भाई ये रहा, तो इन दोनों में तो कोई दिन रात का फर्क है, इसमें तो है ही नहीं भाई कॉमन, तो ये गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट है ऑल डिवाइस आर मोबाइल, ये बोल रहा है कि सारे के सारे जो डिवाइस है, मतलब ये जो ये सर्कल है ना भाई, सारा का सारा डिवाइस जो है वो मोबाइल में जाएगा, मोबाइल के अंदर है। क्या ये सही है? गलत है सर। अच्छा मैं बोलता कि ऑल मोबाइल आर डिवाइस, तो क्या सही हो जाता? आप देखो, देखिए यहाँ पे मोबाइल का जो सर्कल है वो यहाँ पे है
और डिवाइस का सर्कल पूरा भाई बाहर है इसके, तो बिल्कुल ऑब्वियसली भाई सही होगा, सारे मोबाइल जो है वो डिवाइस के अंदर होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे ऑल डिवाइस आर मोबाइल, क्या सारे के सारे डिवाइस मोबाइल थे? नहीं भाई। और सम मोबाइल आर कंप्यूटर, कुछ मोबाइल जो कंप्यूटर गलत, मतलब दोनों ही, नाइदर ए और बी, डी, ना तो ए ना दूसरा, तो ये इसका जो है ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सजेशन रहता है हमारे लिए प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे आपके सजेशन के ऊपर अच्छा उतरे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।